नमस्कार दोस्तों, जीवन कोचिंग सेंटर कानपुर जेसीसी कानपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, यूपीटेट भी आने वाला है, जिसमें 30 नंबर का पर्यावरण आता है प्राइमरी लेवल में। और आज हम उसी टॉपिक पे एक वीडियो बना रहे हैं। हमारा है टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल प्राइज़ या पुरस्कार या अवार्ड। इसको या ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है सीटेट में भी और यूपीटेट में भी और अदर कंपटीशन में भी पर्यावरण से क्वेश्चन खासकर अवार्ड पूछे जाते हैं। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हमारे कौन कौन से पर्यावरण के इस फील्ड में। प्रमुख अवार्ड हमारे पहला देखिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1980 से 1980 से की गई है। ये जो संस्था देती है उसका नाम राइट लाइवलीहुड सोसाइटी ऑफ लंदन, ये देती है। और क्षेत्र है पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबल के नाम से भी जाना जाता है, वैकल्पिक नोबल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टाइलर पुरस्कार, 1973 से दिया जा रहा है। और इसे जो देने वाली संस्था है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, और इसका जो क्षेत्र है पर्यावरण, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला इम्पॉर्टेंट जो है, कई बार पूछा गया, गोल्डमैन पुरस्कार 1989 से दिया जाता है। इसको देने वाली संस्था है गोल्डमैन फाउंडेशन। ये भी पर्यावरण कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण के फील्ड में दिया जाता है। अगला हमारा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कई बार पूछा गया है, ग्लोबल 500 पुरस्कार, जिसका नाम बदल करके चैंपियंस ऑफ द अर्थ कर दिया गया है। दोस्तों क्या कर दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ कर दिया गया है। और इसको देता है 1987 से स्टार्ट किया गया देने को, और इसको देता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम कार्यक्रम देता है, जो कि एक यूएन की संस्था है। इसका क्षेत्र है पर्यावरण सुरक्षा और सुधार, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के फील्ड में दिया जाता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2018 में दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पांचवा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार, 1982 से दिया जाता है। इसे देने वाली संस्था है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी, ब्रिस्टल है इंग्लैंड में। और इस गोल्डन पांडा अवार्ड को हम लोग ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है गोल्डन पांडा को। अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा है पुरस्कार एशडन पुरस्कार, जो कि 2001 से दिया जा रहा है। इसको देने वाली संस्था है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये भी पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है सासा कावा पुरस्कार, जो कि 1986 से दिया जा रहा है। इसको भी यूएनईपी देता है, यूएनईपी फुल फॉर्म बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये भी पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के फील्ड में दिया जाता है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार, WMO देता है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई है 1956 से, और ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और अगला हमारा आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार में व्हिटली पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार या व्हाइटली पुरस्कार भी कह सकते हैं, उसे व्हिटली होता है। व्हिटली पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है। इसको जो संस्था देती है WFN व्हिटली फंड फॉर नेचर। इसे भी ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। दो हैं अवार्ड हमारे, गोल्डन पांडा और व्हिटली पुरस्कार। इन दोनों को संज्ञा दी गई है ग्रीन ऑस्कर की पर्यावरण के क्षेत्र में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार की भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक हम। वेलकम बैक टू जेसीसी कानपुर यूट्यूब चैनल। देखिए अभी मैंने जिक्र किया था इसी वीडियो में, मैंने कहा स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर कंटिन्यू करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार करा दिए मैंने। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में
प्रमुख राष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार, मेन जो आपके हैं नेशनल एनवायरमेंटल अवार्ड। देखिए पहला आपका है जीडी बिरला पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991 से हुई और इसको जो देती है संस्था उसका नाम है बिरला फाउंडेशन। और स्पेशली जो युवा वैज्ञानिक 50 साल की उम्र से कम एज के हैं उनको प्रोत्साहन के लिए ये पर्यावरण के फील्ड में दिया जाता है। ऐसे युवा पर्यावरणीय वैज्ञानिक जिनकी उम्र 50 साल से कम है। दूसरा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये 1987 से दिया जा रहा है। ये भारत सरकार देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये संगठन को भी दिया जा सकता है या किसी व्यक्ति को भी दिया जाता है। ये व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों है। कोई संगठन को भी दिया जाता है, किसी व्यक्ति को भी उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला हमारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 से स्टार्ट हुआ। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इसकी शुरुआत है 1986 से। इसका नाम बदल गया है अब और नाम हो गया पद्माक्षी पुरस्कार। और इसको देता है पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार देता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये स्पेशली वनीकरण, वनों को बढ़ावा देने और जो हमारी अनुपजाऊ भूमि है, बोलते हैं पड़ती भूमि है, उसको विकास करने के फील्ड में देते हैं। तो यूँ कह लिए वनीकरण और पड़ती भूमि के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान वालों को दिया जाता है। अगला हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है महावृक्ष पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1993 से हुई। कब से? 1993 से हुई। इसको जो देता है वो एक बोर्ड है, नाम राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड, ये देता है। और स्पेशली ये वृक्षारोपण के क्षेत्र में जो उनका उत्कृष्ट योगदान होता है ये उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अगला हमारा विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जो कि 1992 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार देता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये स्पेशली पर्यावरणीय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जो अच्छा रोल प्ले करते हैं अपने फील्ड में। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का वन्य जीव संरक्षण के फील्ड में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में सर्वोच्च पुरस्कार है, वो हमारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से 1998 से और इसे भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये सेशन स्पेशली सीटेट के बच्चों के लिए, यूपीटेट के बच्चों के लिए या पर्यावरण संबंधित जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं ये हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट आपके लिए है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों को। और यदि कोई पहली बार देख रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। JCC कानपुर यूट्यूब चैनल, फुल फॉर्म है जीवन कोचिंग सेंटर कानपुर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।